ए वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। तो गुड मॉर्निंग सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस बार है मतलब आज है मॉक पेपर 8। बहुत ही जबरदस्त पेपर्स चल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये पेपर आपके जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट करने वाले हैं। तो जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है मैं पेपर एक्यूरेट उसी लेवल का बनाने की कोशिश कर रहा हूं जैसा एसबीआई दे सकता है। तो पहले जान लेते हैं कि आज के पेपर में क्या है खास। लेट्स हैव अ लुक। मेरी वॉइस वगैरह सब पहुंच रही है आप तक? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सब ठीक है? एवरीथिंग इज परफेक्ट? सुप्रभात, हाँ ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जिस चीज के लिए आप आए हैं वो ही बात करते हैं पहले कि पेपर में है क्या। सर आज क्या सेट किया है आपने पेपर में? तो इनइक्वालिटी में मैंने 5 क्वेश्चन रखे हैं आज, और इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन जो रखे हैं मैंने वो रखे हैं डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स केस, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाए। ठीक है, आज मैंने थोड़ा सा हल्का कर दिया है। सिलॉक्स 3 क्वेश्चन साथ में दे दिए हैं। चलिए, इसके अलावा 4 पजल आज कौन कौन सी हैं? अनसर्टेन बॉक्स है, उसको रो मान लो या बॉक्स मान लो। ठीक, ईयर बेस्ड है, ईयर एज वाला। एक पोस्ट बेस्ड है, और एक मंथ है 4x2 प्लस वेरिएबल। वेरिएबल में मैंने कलर रखे हैं, कलर सही। तो 4 पजल है, अनसर्टेन रो मान लीजिए या बॉक्स, ईयर वाला, पोस्ट बेस्ड और मंथ बेस्ड। 4 पजल। इसके अलावा मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं डीएस के, 2 क्वेश्चन रखे हैं 1-1 मार्क्स वाले। कितना हो गया? 20, 24, 32, और 3 नंबर का रखा है ऑर्डर रैंकिंग। तो पेपर जबरदस्त होने वाला है, मजा आ जाएगी पेपर में। तो स्टार्ट करें गाइस। ये है आज का पूरा आपका पेपर। कल वाली पजल में आपकी तरह कुछ लोचा हो गया था, है ना? कल वाली पजल में कुछ लोचा था, है ना? तो बिल्कुल चिंता ना करें, कल वाली पजल से अगर नहीं बनी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल वाली पजल में केमिकल लोचा था, सही है। आगे चले, स्टार्ट करें गाइस। तो कैसा लग रहा है पेपर? ऑल दी वेरी बेस्ट। एक बार लिख दो यस सर वी ऑल आर रेडी। रेडी हैं, तैयार हैं? लिख दीजिए यस सर वी ऑल आर रेडी, तैयार हैं हम। तो मोटिवेशन से शुरू करते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एग्जाम्पल, अगर डेली वीडियो को 25,000 लोग देखते हैं तो पहले धीरे धीरे 1000 ने, फिर 2000 ने, अब अप्रॉक्स 10,000 लोग सिलॉक्स को विदाउट वेन डायग्राम करने लग गए हैं। अब जब पेपर एक ही लेवल का आया, सब बराबर स्टेज पर है, मैं मान के चलता हूं सब बराबर हैं, सब बराबर थे, लेकिन ये 10,000 तो आगे थे ना। किस चीज में? केवल सिलॉग्स में। तो अब इन लोगों को 15,000 को क्या मिलेगा? जब ये गलत कर देंगे तब इनका नंबर आएगा। यही डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको। प्री का एग्जाम है, सब बराबर स्टेज पर हैं, आप भी सब लोग बराबर ही हैं ऑलमोस्ट। अब छोटी छोटी चीजों में मैं कहूं इनइक्वालिटी में ढूंढ लो तो सब आसपास ही होंगे। कोई 10 सेकंड में कर रहा होगा, कोई 12 में, कोई 15 में। लेकिन यहां पर जहां आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते थे, आपने इंतजार किया, तो करिए, इंतजार करिए। अब आपको तभी मिलेगा जब ये कोशिश करने वाले गलत कर लेंगे, जब ये बनाते बनाते गलत कर लेंगे तब आपका नंबर आएगा। ये डिफरेंस समझना पड़ेगा, और ये डिफरेंस अगर आप क्रिएट करें दूसरों के लिए तब कोई बात है। अगर आपको पता लग जाए आप दूसरों से आगे हैं,
आप इन 10,000 में हैं तब कोई बात है। तो कोशिश कीजिएगा जैसे भी हो सके आगे निकलने की, अपने पास एडवांटेज रखने की। यार मेरे को अगर ये आ गया तो मेरे मजे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, तो ऑल दी वेरी बेस्ट। स्टार्ट करता हूं पहला क्वेश्चन, टाइमर लगाता हूं। 20 मिनट का टाइमर है आपके लिए। समय शुरू करते हैं आपका अब। हाँ, आज एक खास सेशन भी है शाम को 6 बजे। अरुण सर और मैं साथ में क्लास लेंगे। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरे को फॉलो कर लेना अनअकैडमी पर। मेरे सेशन में, जब आप मेरे सेशन में आओगे तो अरुण सर और मैं दोनों ही एक सेशन में आपको गाइड कर रहे होंगे। जो आपके आने वाले एग्जाम है आरआरबी का या आपके आने वाला जो टाइम है उसके लिए गाइड कर रहे होंगे। तो आज 6 बजे अनअकैडमी पर आना ना भूलें, जरूर आ जाइएगा। अगर मेरी वाली क्लास लॉग दिखाए आपको, मेरे को फॉलो कर लेना, पुनीत कुमार शर्मा लिखकर। ठीक है, फॉलो कर लोगे तो आज के सेशन में अरुण सर और मैं साथ में ही होंगे। 40-45 मिनट का सेशन होगा मैक्सिमम। और अगर इस सेशन को लॉक दिखाए तो इसको अनलॉक करने के लिए ये कोड लगा लेना। ठीक है, तो पहली बार अनअकैडमी के सेशन में स्पेशल क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट अरुण सर और मैं साथ में आ रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ बता पाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलो 10 सेकेंड मैंने रोक दिया। 8 मेंबर है, 4 मंथ है, साथ में कलर है। 4x2 4x2 वाला है। चलिए 20 सेकेंड का समय उड़ाइए। स्किप कर दिया, मैंने भी कर दिया। बीस सेकेंड में ही होना चाहिए। फास्ट। फर्स्ट, सेकेंड, आइदर, नाइदर, बोथ। बोथ बोथ बोथ। ज्यादातर आंसर आने शुरू हैं बोथ। मैं बताता हूं इसको, देखते हैं। हमें सीधा कंक्लूजन पर आना है, हमें स्टेटमेंट पर जाना ही नहीं है। कह रहे कुछ पी ई हो सकते हैं, सम ई आर जे, सम जे आर पी। पी ने ई के बारे में कुछ नहीं कहा, पॉसिबिलिटी राइट। पी ने ई के बारे में कुछ नहीं कहा, पॉसिबिलिटी आई तो राइट हो गई। सम ई इज नॉट यू, सम ई इज जे, और ये जे कहा नहीं जाएगा यू के घर, तो सम ई आर जे, और यही जे कहा नहीं जाएगा यू के घर, तो सम ई आर नॉट यू। राइट, पहला भी राइट, दूसरा भी राइट, दोनों राइट, तो आप भी राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं। 20 सेकंड का समय उड़ाइए। समय ज्यादा दे दिया, चलो उड़ाओ। विदाउट डायग्राम होने लग गया है। थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट अजय, अब बेटा बताने का समय नहीं है, अब तो गया टाइम, अब तो दिल्ली दूर हो गई। चलो, सम वी इज नॉट एन इज ए पॉसिबिलिटी। सम वी इज नॉट एन इज ए पॉसिबिलिटी। ओनली एन इज डी, मतलब ऑल डी आर एन। सम डी इज वी। अब वी ने तो एन के बारे में सम पॉजिटिव तो है लेकिन नेगेटिव तो दे ही नहीं रखा। वी से एन के बारे में सम नेगेटिव हो सकता है, हां, वी से एन के बारे में सम पॉजिटिव तो पहले से ही है भाई। सम वी आर डी, तो यही वाला सम वी आर एन भी हो गया।
सम वी आर डी तो सम वी आर एन, लेकिन बचा हुआ वी एन के पास जाए या नहीं जाए, क्या है पॉसिबल। आगे बढ़ो, ऑल डी कैन बी एक्स, सम डी आर वी और नो वी इज एक्स। जब इससे ही नेगेटिव है तो इससे भी नेगेटिव, कितना, थोड़ा सा। जब ऑलरेडी थोड़ा सा नेगेटिव है तो सारा पॉजिटिव कभी नहीं होगा। सम डी इज नॉट एक्स दे रखा है, जब सम डी इज नॉट एक्स दे रखा है तो ऑल की पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी, क्योंकि सम नेगेटिव है। क्लियर है भाई। ऑलरेडी सम डी इज नॉट वी है तो ऑल डी आर एक्स कभी नहीं होगा। फिर से देख लीजिए, ये मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं सम डी नेगेटिव है, क्योंकि सम डी इज वी और ये वी कहां नहीं जाएगा, एक्स के पास, तो सम डी इज नॉट एक्स, यहां से क्लियर हो गया। जब सम डी से नेगेटिव हो गया तो ऑल का ऑल वहां कभी नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट, सिलॉक्स का लास्ट क्वेश्चन शुरू करिए, उड़ाइए। वेरी वेल डन जरूपा, दीपा, फास्ट। और मैं एक मैराथन सेशन लगाने वाला हूं 3 घंटे का सिलॉक्स का, बिल्कुल चिंता ना करें आप, उसको देख लें और अपने कॉन्सेप्ट सही कर लें जिसका भी खराब हो, ठीक है। मैं 3 आवर्स का मैराथन, 3 घंटे का सिलॉक्स का मैराथन लगाने वाला हूं। आप अपने कॉन्सेप्ट सही कर लीजिएगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट सही होंगे, डायग्राम वायग्राम सही। कॉन्सेप्ट सही करने के बाद जब आपको ये आ जाएगा तब विदाउट डायग्राम सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उसमें मैंने आइदर, नाइदर, कैन, नेवर ये सब बताए हैं, देख लेना। क्या आंसर कर रहे हो? क्या आंसर आ रहा है? बोथ भी आ रहा है, पुष्पांजलि बोथ, सत्यनारायण सेकंड, नेहा सेकंड, सेकंड आ रहा है। वैसे कुछ लोग तो बोथ भी कर रहे हैं। आओ देखो यार, देखो जो बोथ कर रहे हैं ना, कैन नेवर भी होता है डेफिनेट में नेगेटिव। जब स्टेटमेंट सारी पॉजिटिव हैं तो डेफिनेट में नेगेटिव नहीं आएगा। सम एल कैन बी यू, सम यू आर के, सम के आर यू, तो ऑल एल, सॉरी सम एल कैन बी यू। एल ने यू के बारे में कुछ नहीं कहा, सारी पॉसिबिलिटी करेक्ट। जब 2 सर्किल के बीच में कुछ ना पता हो, दूर दूर हो, तो सारी पॉसिबिलिटी राइट होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये लीजिए 10 सेकंड का समय है, देख लीजिए क्या पूछा गया है। जब आप बदल बदल करोगे मजा आ जाएगा। 8 मेंबर हैं, अलग अलग ईयर हैं और आपको यही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, फास्ट, 20 सेकंड का समय उड़ाइए। फास्ट, संजय बता दूंगा जब भी मैं यहां पे ही लगाऊंगा 3 घंटे वाली क्लास। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलो, ये मैं क्यों दे रहा हूं, हर चीज का मैं रीजन बताता हूं। अभी एसओ का एग्जाम जब हुआ था तो उसमें डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, फॉल्स पूछा गया था, इसलिए मैं ये दे रहा हूं कि आप कर ले अगर ऐसा आया तो। कह रहे एक इक्वेशन दे दी, अगर ये इक्वेशन ट्रू है तो कौन सा वाला ट्रू है, ट्रू बताना है। एल ग्रेटर एच, एल ये रहा, एच ये रहा, सीरीज ब्रेक हटाओ। जेड ग्रेटर ए, जेड ये रहा, ए ये रहा, सीरीज ब्रेक हटाओ। एस ग्रेटर जे, एस ये रहा, जे ये रहा, सीरीज ब्रेक हटाओ। के ग्रेटर एन, के ये रहा, एन ये रहा, ग्रेटर का साइन ये रहा, राइट। ऑप्शन नंबर 4 ट्रू है। कौन सा वाला ट्रू है? ऑप्शन नंबर 4। कौन सा वाला सही है? यस सर, एसओ में यही आया था।
तो भैया यहां तो वो कराया जाता है जो आते हैं पहले से ही। नेक्स्ट 25 सेकंड का समय है, 20 से 25 उड़ाइए, है ना, एसओ में आया था सर, यही ऐसे ही है बस। टाइम आप 25 सेकंड दे दी कि आप ये ना बोलो सर कम दे दिए ज्यादा दे दिए। क्या आंसर आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ। ऑप्शन ए भी आना शुरू हो गया, डी भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, क्या कर रहे हो भाई? पूछ रहे ट्रू कौन सा है? डी ग्रेटर जे, सीरीज ब्रेक, भाई जे ये रहा, डी ये रहा, सीरीज ब्रेक हटाओ। क्यू ग्रेटर के, क्यू ये रहा, के ये रहा, सीरीज ब्रेक। एल ग्रेटर ओ, एल वो रहा, ओ ये रहा, सीरीज ब्रेक। के ग्रेटर एस, एस ये रहा, के ये रहा, फिर से सीरीज ब्रेक हटाओ। नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 5 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 5। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट ये लीजिए। फास्ट। रावत जी बोल रहे हैं एसओ में तो आपका फुल सेम पेपर आया है। चलो फास्ट। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और वो घट गई। कैसे घट गई? सर दो तो ट्रू वाले थे तो ये भी ट्रू वाला ही होगा। इसमें पूछा है फॉल्स, एस ग्रेटर पी, एस ये रहा, पी ये रहा, बिल्कुल सही। तो आधे लोग तो इसे ही राइट करके निकल लिए, उन्हें तो मजा आ गई, उन्हें तो पता है कि ये ट्रू हो गया, वाह बहुत बढ़िया शाबाश। तो आधे लोग तो कफन बांध के चलते हैं सिर पे कि लाओ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं। आधे लोगों को मतलब ही नहीं है, वो तो कफन बांध के चल रहे, उनको मतलब ही नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन देखा, उन्हें सॉल्व करने से मतलब है, बस उन्हें सॉल्व कर देना धड़ाम से। W ग्रेटर इक्वल्स टू एस, सॉरी एस ग्रेटर इक्वल्स टू W, तो एस ग्रेटर इक्वल्स टू W, ये भी ट्रू है। Z ग्रेटर M, Z ये रहा, M ये रहा, सीरीज ब्रेक, यही आपका फॉल्स है। याद रखिएगा जब आपसे कहे फॉल्स ढूंढो तो एक्सेप्ट ट्रू, ऑल अदर आर फॉल्स। ट्रू को छोड़कर सारे जो बच जाएंगे वो फॉल्स ही होंगे। आर ग्रेटर पी, तो आर ग्रेटर पी ये भी सही है, तो सारे तो सही हैं, बस ये आपका फॉल्स है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्लियर है? एक्सेप्ट ट्रू ऑल अदर आर फॉल्स। प्रवीण कुमार जाग गए हैं एग्जाम से थोड़े दिन पहले, उनका कहना है सर मैं तो आज आ गया हूं, तो फॉल्स और डेफिनेटली फॉल्स में अंतर बताओ। क्यों? क्योंकि मेरा तो आज मन कर रहा है। तो भैया ये फरमाइश वाला शो नहीं चल रहा है ना,
यहां पर तैयारी कराई जा रही है आपके भले के लिए, लेकिन तैयारी तो ये वाली आपको पहले करनी थी, मैं तो प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप क्या करें, मैं आपको जगह बता सकता हूं, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जाना आपको खुद ही पड़ेगा। आप स्पेशल क्लास में जाइए मेरी, आप पढ़ने को तैयार तो हो। अगर आप क्लास ढूंढ सकते हैं तो मैंने फ्री में ही पढ़ाया है 3-4 घंटे इनइक्वालिटी, सही है। और अगर आपका मन है तो आप 4 जनवरी से एक बैच स्टार्ट हो रहा है जिसकी फर्स्ट क्लास आज ही है, तो आप 29 ऑफ दिसंबर, तो आप चाहें तो आज से ही बैच में आ सकते हैं। क्लियर है? चलो AVP 10 कोड लगाना और आ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट। वैसे जितना होता है मैं बताता हूं, देखो मैंने यहां लिखा तो था, फॉल्स के लिए लिख दिया, तो जब डेफिनेटली फॉल्स आएगा तो उसके लिए भी बताऊंगा, चिंता मत करो, मुझे पता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होगी। नेक्स्ट, बिल्कुल चिंता ना करें, वो भी बता दूंगा, आने तो दो, पहले रास्ते में है वो। मेंस का बैच भी 4 तारीख से स्टार्ट है बेटा, हिमांशु 4 तारीख से स्टार्ट है मेंस भी। ऑलरेडी वैसे मेरा मेंस चल रहा है 2 से 4, लेकिन नया अगर आपको चाहिए तो स्टार्ट होगा 4 से। फास्ट। क्या आंसर कर रहे हो? बी। चलो देखते हैं। 4 ग्रेटर 1, तो 4 से 1 ग्रेटर राइट है। 8 ग्रेटर इक्वल्स टू 5, 8 और 5 सीरीज ब्रेक, फॉल्स हो गया। 7 और 3, तो 7 और 3 ग्रेटर है, राइट है। 5 और 2, तो 5 और 2 रास्ते में ग्रेटर है, राइट है। तो कौन सा वाला फॉल्स है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी जैसे आपने पूछा डेफिनेटली फॉल्स, तो अगला क्वेश्चन यही है, और कल भी डेफिनेटली फॉल्स वाले और फॉल्स वाले ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा, डेफिनेटली ट्रू नहीं लाऊंगा कल, ठीक है। तो ये आ गया डेफिनेटली फॉल्स, करिए। अब आपसे पूछा गया कौन सा वाला डेफिनेटली फॉल्स है। कोडेड इनइक्वालिटी आ जाए तो बढ़िया है आपके लिए, फायदा नुकसान कौन सा है? आपको तो शॉर्टकट सिखाया गया, अच्छी बात है, आ जाएगी तो। सब लोग नहीं कर पाएंगे, तुम जल्दी कर लोगे। जितना अच्छा पेपर आएगा उतना फायदा है आपका। पढ़ने वाले बच्चों के लिए जितना टफ पेपर है उतना अच्छा है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। देखो दिक्कत क्या है, जब जब कॉन्सेप्ट हिले हुए होते हैं तब तब एग्जाम के रिजल्ट आने पे बच्चा हिल जाता है, सही है। जब जब कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े हिले हुए होते हैं तो रिजल्ट आने पे बच्चा हिल जाता है। क्या? कैसे? सर करके तो मैं 35 आया था, एक बार मेरे को फिर से चेक करवा लो, मेरे तो 35 ही आएंगे। चलो देखते हैं। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग आंसर तो कर रहे हैं, आप भी देख सकते हो, अब तो रिकॉर्ड जाते हैं कमेंट्स। बी ग्रेटर एल पूछ रहा है, तो बी ये रहा, एल ये रहा। बी और एल ग्रेटर का साइन है, हाँ सीधा सीधा जा रहा है, राइट हो गया। ए ग्रेटर एम, तो ए ये रहा, एम ये रहा, ग्रेटर का साइन है, राइट हो गया। बी और एच ऊपर वाले चार्ट में कर लेता हूं, बी और एच।
बी ये रहा, एच ये रहा, सीरीज ब्रेक हो गई। जब सीरीज ब्रेक होती है तो आंसर होता है फॉल्स। एम ग्रेटर वाई, ध्यान से देखें इसको, एम ग्रेटर वाई को, यहां दिख रहा है एम इज स्मॉलर देन वाई। हमारे पास सबूत है, क्या सबूत है? एम छोटा है, फिर भी ये कह रहा है एम बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, आप 100% झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा कैसे बोल रहा हूं? हमने कह दिया क्यों? क्योंकि एम तो छोटा है और आप कह रहे हैं बड़ा है, तो यही वाला आंसर आएगा, डेफिनेटली फॉल्स। जिस बात का आपके पास सबूत हो तब वो गलत मानी जाएगी, डेफिनेट में फॉल्स। क्लियर है? सही है? फिर से देख लो, फोर्थ और फिफ्थ में क्या डिफरेंस है, सॉरी थर्ड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है। थर्ड वाले में एच और बी, बी वो रहा, एच वो रहा, तो हमारे पास बी और एच के लिए सबूत नहीं है। हमने कहा क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा जो आप पूछ रहे हो वो सही है या गलत है, तो नहीं पता तो फॉल्स। इसमें हमें पता है कि जो आप पूछ रहे हो m बड़ा है y से, ये पक्का गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सबूत है। सबूत क्या है? m छोटा है। क्लियर है गाइज? ये बताओ क्लियर हुआ? आप कर लोगे? याद रखना, अगर सबूत के साथ रॉन्ग है, आपके पास सबूत है कि भाई ये तो नहीं कुछ और है आंसर, तो डेफिनेटली फॉल्स। सबूत नहीं है तो फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या आ गया, ये 6 मेंबर हैं और उनकी पोस्ट दे रखी है। वन ऑफ योर फेवरेट क्वेश्चन। मैंने फिर भी इसमें ट्विस्ट क्या डाला है, इसमें स्टेयर्स डाल दी मैंने, जिससे थोड़ा सा आपके लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर, ये ऑर्डर रैंकिंग है 3 नंबर का, इसको भी स्टोर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, ये वही वाला ऑर्डर रैंकिंग है। ये आ गया अनसर्टेन रो, अनसर्टेन बॉक्स, बॉक्स रो की तरह रखे हुए हैं, अनसर्टेन बॉक्स। ये लो, ये पहले पुनीत सर ने कराया था, तब एग्जाम में आना शुरू हुआ है, और इस बार भी आपके एग्जाम में एसबीआई में 1 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस हैं। ये वाला जब मैं इसको कराता था लोग कहते सर ऐसा क्यों करा रहे हो सर, कहां एग्जाम में आता है ऐसा। फिर आईबीपीएस वालों ने ले लिया, तब आपको माना आपने कि हाँ यार आता तो है पुनीत सर वाला। अभी चिंता मत करो, हम तो सारे ही सॉल्व करेंगे। क्यों चिंता कर रहे हो? हम तो सारे ही सॉल्व करेंगे। हम तो सारे ही सॉल्व करेंगे, चिंता बिल्कुल मत करो। ऑप्शन ई एसओ में भी आया था, देखो सबने ले लिया इसको। थोड़ा सा गाइड कर रहा हूं बस, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए। नई चीज कराना आसान बात नहीं है, ज्यादा सोचना पड़ता है, और वो एग्जाम में आ जाए तो ये बहुत प्राउड की बात है, ना ही केवल आपके लिए, मेरे लिए भी। अभी थोड़े टाइम पहले अभी मैं फ्लैट फ्लोर करा रहा था, फ्लैट फ्लोर आपने देखा होगा। तो मैंने फ्लैट फ्लोर के साथ मैंने कहा फ्लैट फ्लोर में अब क्या करूं, मैंने वेरिएबल देने भी शुरू कर दिए। बच्चा कहता है सर कहां फ्लैट फ्लोर के साथ वेरिएबल आता है। अभी एसओ में वही आया है, जिनका एसओ का एग्जाम होगा उन्हें पता होगा, लग रहा होगा ये तो पुनीत सर का ही क्वेश्चन है सीधा। यही चीजें पढ़ती हैं जब आप क्वालिटी कंटेंट पढ़ते हैं और एग्जाम में वैसा क्वेश्चन देखते हैं ना जो आपके टीचर ने पढ़ाया है, तो आपका जो ट्रस्ट है वो और ज्यादा हो जाता है। पूरे इंडिया में इस क्लास में अगर कहीं पर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो यहां 400 ही पढ़ रहे होंगे, 4 गुना ज्यादा ही पढ़ रहे होंगे। कभी भी आप आजमा लीजिएगा, ये आपका ट्रस्ट ही है, पिछले जो 8-9 साल से गेन किया है।
तो वो इसीलिए गेन किया है क्योंकि डेली डेली इनोवेशन, डेली डेली अपडेशन और डेली डेली मेहनत, वो मेहनत के दम पे ही वो कंटेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है और पूरी कोशिश की जाती है कि वो कंटेंट इतना सॉलिड हो कि अगर कोई एग्जामिनर भी देख रहा हो तो वो भी उसको लेने पर मजबूर हो जाए। आप ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि ये एसओ में भी ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का आया है, आईबीपीएस में आ गया, एसओ में आ गया, मैं उससे पहले से करा रहा हूं। चलिए अब यहां देख लीजिए, कॉन्सोनेंट आर रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय वोवेल। कॉन्सोनेंट को पहले लिखो, वोवेल को बाद में। कॉन्सोनेंट को पहले, सर एसओ का पेपर में आपकी ही याद आ गई थी सर। चलिए अब इसको पहले देख लेते हैं। कॉन्सोनेंट को पहले लिखना है, वोवेल को बाद में लिखना है उसके बाद, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। टी बताना है, टी कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4, चारों कॉन्सोनेंट में सबसे बड़ा टी ही है, तो फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट आएगा टी। फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट दिया ही नहीं है, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट दिया नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। लेफ्ट साइड से 4 है, तो राइट साइड से निकालने के लिए ऑपोजिट +1 6 आ जाएगा राइट साइड से, तो राइट साइड से 6 है। पोजीशन ऑफ टी इज 6th फ्रॉम राइट, ये सीधा आंसर ही दिखा रखा था मैंने, 6th फ्रॉम राइट। एक ये बेहतरीन सॉलिड क्वेश्चन है, ट्राई करो, थोड़ा नया है, थोड़ा सा नया है, सॉलिड है, ट्राई करो। भैया सेशन को लाइक कौन करेगा पड़ोसी? अभी इसके बाद हम पजल ही पजल पे चलेंगे, चिंता ना करें आप। फास्ट, थैंक यू इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। फास्ट, अब देखो ये क्वेश्चन लगा बढ़िया, जल्दी आंसर बताओ। देखो एक नंबर दे दिया, आपसे बोल रहे पहले तो इसको इंक्रीजिंग में लगाओ, फिर उसको डिक्रीजिंग में लगाओ, सही है, इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में, तो कितनी कितनी डिजिट है जो वहीं रहेंगी जहां दोनों अरेंजमेंट में, तो 2 2 5 6 6 7 8 9। अब डायरेक्टली इसी को स्मॉल में लगा लो, 9 9 8 7 6 6 5 2 2, तो केवल यही दोनों हैं जो नए अरेंजमेंट में सेम जगह रहेंगी, बाकी सब बदल गए। क्लियर है? तो आंसर आएगा 2। वाओ, खत्म हो गया। वरना एक और तरीका है, एक और तरीका है, देखो एक और तरीका है, वो कह रहा था इंक्रीजिंग में लगाओ फिर डिक्रीजिंग में लगाओ, आप इंक्रीजिंग में लगाओ बस, कौन कौन से सेम रहेंगे ऐसे चेंज करके देख लो, बदल गए हटाओ, बदल गए हटाओ, बदल गए हटाओ, ये दोनों बच गए राइट कर दो, बस 2 आ गया, खत्म हो गया। डिक्रीजिंग में लगाने की जरूरत नहीं है। फिर देखो आपने इंक्रीजिंग में लगा लिया, अब डिक्रीजिंग में नहीं, बस क्रॉस चेक कर लो, अलग हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया, सेम ही है, तो 2 लिख दो, बस खत्म। क्लियर है? ये फायदा करेगा, क्यों लगाए डिक्रीजिंग में, क्लियर है? ये मदद करेगा आपको, ये फायदा करेगा। और यार ये गलत बात है, 1400 बच्चे देख रहे हैं, लाइक 700 ही हैं, ये गलत बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 2 डीएस भी क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, डीएस कर लेना 34 35। चलते हैं पजल पे, 35 क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है। अब मुझे बताओ कौन सी वाली पजल पहले सॉल्व करनी है, कौन सी वाली पजल सॉल्व करनी है, ईयर वाली, मंथ प्लस वेरिएबल वाली, पोस्ट वाली, रो वाली। 4 पजल है, चारों सॉल्व करने हैं। रो मतलब अनसर्टेन रो, अनसर्टेन बॉक्स था वैसे वो। बताओ किस पर चले सबसे पहले,
सबसे पहले कहां चलना है बताओ? एक कह रहा लाइक करो मतलब ही हो, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते भैया। मंथ, वेरिएबल, ईयर, चलो जो पास में आएगी वही कर लेंगे। देखते हैं कौन सी आ रही है सबसे पहले। चलो सबसे पहले यही आ गया, यही कर लो। अनसर्टेन उड़ाइए। और याद रखना एग्जाम में अनसर्टेन जरूर करके आना, सबसे आसान यही क्वेश्चन होगा एग्जाम में, मैं गारंटी दे रहा हूं। सबसे आसान अनसर्टेन ही आएगा, कर लेना। सारे ही करने हैं, हाँ सही बात है। नाइन बता रहे, 9 बॉक्स हैं। 11 यश बोल रहे 11 है, तृप्ति बोल रही है 9 है। दस, ये क्या कर रहे हो? 9, 10, 11 तीन तीन कैसे आ रहे हैं? साई कृष्णा 9, जनार्दन 10, प्रियंका 10, ममता 9, ये क्या कर रहे हो? प्रिंस 9, खुशी 10, बिट्टू 10। भैया 9, 10, 11 तीन तीन कहां से आ रहे हैं? 15, हेमलता तो 15 तक पहुंच गई भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। 9, 10, 11, 15, तुम्हारा बस चले, 115 भी लिख दो तुम। चलो आओ देखो, 13 नंबर बॉक्स है लेकिन रो की तरह नॉट देख रहे हैं। एच जस्ट राइट ऑफ आर, एच इज जस्ट राइट ऑफ आर, एच जस्ट राइट है आर के। दो बॉक्स हैं आर और टी के बीच में, दो बॉक्स हैं आर और टी के बीच में, आर दो बॉक्स टी, आर दो बॉक्स टी। एल सेकेंड राइट ऑफ टी, एल सेकेंड राइट ऑफ टी, एल सेकेंड राइट ऑफ टी, कलर चेंज। तीन बॉक्स हैं एल और के के बीच में। अब एल 1 2 3 के इधर तो नहीं आएगा, एल 1 2 3 के इधर तो यहीं आएगा 1 2 3 के। अब यहां तो इधर भी आ जाएगा इधर भी आ जाएगा, तो अगली लाइन पढ़ी हमने, के इज नॉट सेकेंड राइट ऑफ एच। एल 1 2 3 के करेंगे तो के एच के सेकेंड राइट आएगा, तो एल 1 2 3 के, यहां सही है। एम बीच में है कहीं ना कहीं, कहीं भी लिखा है कहीं पर भी होगा, एच और टी के बीच में, एम एच और टी के बीच में, एच और टी के बीच में एम कहीं पर ही होगा। चलो 3 बॉक्स है यू और एम के बीच में, एम 1 2 3 यू कहीं पर भी आ जाएगा, साइड में लिख लिया। मैक्सिमम 3 बॉक्स बिटवीन के और यू, तो के और यू के बीच में मैक्सिमम 3, उधर तो ले जा नहीं सकते, एम 1 2 3 यू यहां लिख दो, एम 1 2 3 यू यहीं लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे के और यू के बीच में मैक्सिमम 3 ही होने हैं। जितने बॉक्स एल और टी के बीच में उतने ही एच और जे, एल और टी के बीच में 1 है,
तो एच और जे के बीच में भी एक, एल और टी के बीच में एक है तो एच और जे के बीच में भी एक। कह रहे जे आर के साथ नहीं है, इसको नमस्ते कर दो, इसको हंसते हंसते राइट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। बस जिन्होंने 9 बनाए उनको बहुत बहुत बधाई, 9 वालों को, 11 वालों को और 15 वालों को सबसे ज्यादा बधाई। 2 4 6 8 10 11 15 तो कहीं तक नजर नहीं आ रहे, जिन्होंने 15 तक बनाया है टोटल आएगा 10। 15 कहां से आ गए तुम्हारे? कुछ लोगों ने तो 15 तक भी पहुंचा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये लो आगे आपका पोस्ट वाला, बनाओ पोस्ट, मजा आ जाएगा इसमें। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में आजकल। चलो जितने बच्चे इस समय यहां पर हैं, जितने बच्चे इस समय यहां पर है, याद रखिएगा 6 बजे अनअकैडमी पर अरुण सर और मैं एक साथ लाइव होंगे स्पेशल क्लास में, जिसमें आपको आरआरबी का एग्जाम कैसे देना है इस समय या आगे क्या करना है, किस तरीके से तैयारी करें बेस्ट रहेगा। तो आज 6 बजे मैं और अरुण सर लाइव होंगे इस स्पेशल क्लास में। मेरी प्रोफाइल में जाके क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। जिनका हो जाएगा वो मुझे बताइएगा। क्या बताएंगे वो? जिनका हो जाए वो बताएंगे। के कौन है? के फॉर काइट। जिनका हो जाए वो बताएं के कौन है? के फॉर काइट। जिनका हो जाए के बताएं, के फॉर काइट। इसके बाद ईयर वाला सॉल्व करेंगे, फिर मंथ वाला, मंथ के साथ वेरिएबल सॉल्व करेंगे। के कौन है भैया? के जिन्होंने कर लिया बताओ। के फॉर काइट। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं सॉल्व करता हूं। 6 मेंबर हैं, अलग अलग डेजिग्नेशन पर हैं, वो इन्होंने बता दी। स्टेयर्स पे है बॉटम 1 टॉप 6, तो 1 2 6 स्टेयर्स खड़ी हो गई, ठीक है। क्यू मेजर हमने लिख लिया, बॉक्स की तरह सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। आर ना तो कर्नल है ना ही नियर टू कर्नल, आर कर्नल नहीं है और ना ही आर के आसपास कर्नल होंगे। चलो, एक स्टेयर है क्यू और कर्नल के बीच में, क्यू
वन स्टेयर कर्नल, या फिर ये बॉटम पे चला जाएगा, मतलब बॉटम मतलब इस तरफ। नेक्स्ट, एम लेफ्टिनेंट कर्नल और दो स्टेयर हैं एम और मेजर के बीच में, पता ही नहीं, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी, मैं साइड में लिख लेता हूं। एम लेफ्टिनेंट कर्नल और दो हैं एम और मेजर के बीच में, एम दो मेजर। अब हमें तो नहीं पता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, हमें तो नहीं पता, कलर चेंज कर लेता हूं। आई कह रहे एम पास में नहीं है कर्नल के, अब हो जाएगा तो मेजर दो लेफ्टिनेंट कर्नल नहीं आएगा, तो मेजर एक चेयर दूसरी चेयर, यहां आ जाएगा एम लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ये तो एक दो तीन चार पांच छह हो गया। यहां क्यू मेजर दो के गैप के बाद यहां नहीं बना सकते क्योंकि साथ में हो जाएगा, तो एक चार पांच छह, भैया ये भी पूरे हो गए छह, ये भी पूरे हो गए छह, दोनों हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीन मेंबर हैं कर्नल और टी के बीच में, कर्नल एक दो तीन टी, कर्नल एक दो तीन टी। वन मेंबर है आर और के बीच में, के कैप्टन नहीं है भैया, आर और के, अब यहीं आएगा आर और के, एक दो तीन चार, यहीं आएगा आर और के, और कह रहे आर कैप्टन नहीं है, आर कैप्टन सॉरी के कैप्टन नहीं है, के कैप्टन नहीं है। नेक्स्ट आखिरी लाइन ही बची है, वन मेंबर आर और के कैप्टन नहीं, टी सूबेदार और कैप्टन नहीं है, साइड में लिख लेता हूं, टी सूबेदार और कैप्टन नहीं है, और लास्ट सी ऑड नंबर पर नहीं है, तो भैया सी यहीं बचा है, तो ये फर्स्ट चेयर ही हो गई, फर्स्ट स्टेयर, तो ये ऑड ही हो गया, एक दो तीन चार पांच छह, यही वाला सही हो गया, यही बनेगा डायग्राम। अब देखो लिखा हुआ था आर कर्नल के पास नहीं है, तो यहां से आर हटाओ, यहां से के हटाओ, ठीक है। बोल रखा था के कैप्टन नहीं है और टी भी कैप्टन नहीं है, के और टी कैप्टन नहीं, तो आर कैप्टन हो जाएगा। टी सूबेदार नहीं है, तो ये सूबेदार हो जाएगा, और ये बचा हुआ एक्स वाई जेड जो बच गया ये हो जाएगा। ये डायग्राम बनेगा आपका, ये देख लो, सी कर्नल, के सूबेदार, क्यू मेजर, आर कैप्टन, टी का एक्स वाई जेड जो भी बच गया, एम लेफ्टिनेंट कर्नल। ये बताओ किस किस का सेम बना है। ये अपडेटेड बॉक्स मान लीजिए इसको क्या मान लीजिए, पोस्ट के साथ अपडेटेड बॉक्स, स्टेयर्स का नाम दे दिया बस उसको, बॉक्स को, सही बात है, बॉक्स को बॉक्स ना बोलकर स्टेयर्स बोल दिया, स्टेयर्स दे दिया उसका नाम। आगे बढ़े, देखो यार क्वालिटी आपको दिख रही होगी, इसके पीछे की मेहनत आपको दिख रही होगी कि आप एफर्ट लगाने पड़ेंगे, हवा में नहीं बन जाएगा, आप आओ और बना के चले जाओ। आगे बढ़ते हैं, ईयर वाले पर चलते हैं, फिर मंथ वाले पर चलेंगे। ये लो करो सॉल्व। आपसे पढ़ के काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है सर, थैंक यू सो मच। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। पर जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी भी 1400 देख रहे हैं, लाइक 1000 ही है, ये बस गलत लगता है मुझे। आप पूछा फ्लोर मान लो, बात तो एक ही है, बॉटम 1 टॉप 6 कुछ भी मान लो। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वो कर लेगा, वरना टाइम लगेगा।
ये पजल प्लस पे कब होगी? आज। शिवानी आज होगी 7 से 9। विजय ने बना लिया। विजय गलत बनाया है शायद आपने। विजय गलत बनाया बेटा, सबसे पहले बनाया और गलत बना लिया, फायदा क्या हुआ? PRE, ई तो कहीं है भी नहीं, तुम ई कहां से ले आए? हाँ यस ठीक है। टेक्निकल VTPR, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, चिंता मत करो, चिंता नहीं करनी है, सॉल्व करते हैं। चलो देखो, आगे बढ़ते हैं। 8 मेंबर हैं, अलग अलग ईयर में बॉर्न हुए हैं, 42 48 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, तो 42 48 63 96 लिख रहा हूं मैं अभी, 63 66 72 78 91 03, ये तो ईयर हो गए। कैलकुलेशन करनी है 2020 के बेस पर, तो एज अगर निकालनी पड़ेगी तो इधर निकाल लेंगे एज, अगर निकालनी पड़ी तो। टी वॉज बॉर्न बिफोर 1963, तो टी यहां पर आ सकता है और टी यहां आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन टी और डब्ल्यू 24 साल, तो 24 साल 42 से 24 66, 48 से 24 72, ठीक है। पी ओल्डर देन डब्ल्यू, पी बड़ा है डब्ल्यू से, सही है। बोथ पी और क्यू बॉर्न ऑड नंबर ईयर, बोथ पी एंड क्यू, पी और क्यू ऑड ईयर में बॉर्न होंगे। आ जाओ जरा एक मिनट, ऑड ईयर एक ये है, ऑड ईयर एक ये है, एक ये है। पी बड़ा है डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू से बड़ा है पी, तो यहीं आएगा पी, तो दोनों बार। अब क्यू आपका यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, देख लेंगे बाद में। क्यू और आर 17 साल के नहीं है, 17 साल 2003 से 17 2020, तो क्यू और आर यहां नहीं आएंगे। अगर क्यू और आर यहां नहीं आएंगे और क्यू ऑड में आना है, तो दोनों बार क्यू यहीं आएगा। भाई क्यू और आर ऑड में नहीं आएंगे, दोनों बार क्यू आना यहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ क्यू और यू लेस देन 13, क्यू और यू लेस देन 13, ये 13 हो जाएगा डिफरेंस, इधर जाएंगे तो लेस देन 13 ही रहेगा। देखो आगे आ जाओ। सम ऑफ एज ऑफ यू और डब्ल्यू लेस देन 71, यू और डब्ल्यू ये 72 में पैदा हुआ था और ये यू, ये 17 साल का हो गया। डब्ल्यू वाला निकाल लो, 38 और 20 58, 38 और 20 38 55, 38 45 55, सॉरी 55, ये 17 साल का 72 में हुआ है, तो 38 नहीं 28 आएगा, 28 और 20 48, और इसका आएगा 48 और 6 54। यहां देखो 54 और 17 71, 71 हो गए, कह रहे 71 से कम होना है, हटाओ इसको, यही वाला सही है आपका, यही वाला ठीक है। कह रहे आर बिफोर एस बट आफ्टर वी, आर बॉर्न बिफोर एस, आर आफ्टर वी, ये डायग्राम सही है। एज निकालने की जरूरत केवल इसकी और इसकी पड़ी और इसकी पड़ी, और जरूरत ही नहीं पड़ी, खत्म हो गया। ये डायग्राम बनना चाहिए आपका कायदे में, ये डायग्राम बनना चाहिए आपका, ये वाला। किस किस का ये बना है? किस किस का सेम बना है?
71 वाला रॉन्ग हो गया, वो वाला राइट हो गया। चलो तो एक काम करते हैं, आपके लिए होमवर्क क्या है, मंथ वाला होमवर्क कर लो, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगा सकते हो, ठीक है। मंथ वाला आपके लिए होमवर्क है, जरूर कीजिएगा, सही है। मंथ वाला आपका होमवर्क है। मैं पीडीएफ बैंकर्स पेपर अभी लगा दूंगा। आपके 2-3 काम है, सुन लो। पीडीएफ तो अभी बैंकर्स पेपर लग जाएगी। इसके अलावा याद रहे, मैं सेशन का नाम भी आपको बता देता हूं। आज स्पेशल क्लास अनअकैडमी पर अरुण सर और मैं साथ में होंगे 6 बजे। अरुण सर और मैं साथ में एक ही वीडियो में होंगे, ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। और टाइटल क्या है, किसके बारे में बात होगी, लाओ बता ही देता हूं। टाइटल क्या है आज का, है ना, जिससे आपको बता रहे कि आना क्या है, क्यों आ रहे हैं आप। एक सेकंड रुको, बता ही देता हूं। मेरी प्रोफाइल में आना, इसके लिए अनअकैडमी पर। What it takes to crack the bank exam, what it takes to crack the bank exam। और इसमें लेटेस्ट इसकी भी बात कर लेंगे कि आरआरबी का जो एग्जाम है आपका, उसमें आप किस तरीके से तैयारी करें कि नंबर ज्यादा से ज्यादा आए, ठीक है। तो आरआरबी वाले बच्चे भी आ जाइएगा, और इसमें भी बताया जाएगा कि बैंक एग्जाम निकालने के लिए कितनी कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या करना है, कोशिश करेंगे आपके साथ आज 6 बजे शेयर करने की। जरूर आए, सेशन को मिस ना करें। सेशन लॉग दिखाए तो AVP 10 कोड का यूज करें, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है ये। फॉलो कर लेना मेरे को, पुनीत कुमार शर्मा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पीडीएफ अभी लगा दूंगा, सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। इस तरीके से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना, ओपन करना, मेरे को फॉलो कर लेना। और ये लास्ट आखिरी बात आपके लिए, इसको मत भूलना बस। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो मेहनत करें और आगे बढ़ें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। पीडीएफ अभी लगा दूंगा। लास्ट वाला क्वेश्चन रॉन्ग था, कल जो था वो गलत था, उसमें कुछ लोचा था, मैंने भी देखा बाद में, काफी लोगों ने लिखा था, ठीक है। चलो बाय।